जैसा कि आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, NCERT क्लास 10 चैप्टर 12.3। ठीक है, इस संदर्भ में हम आज क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखेंगे और इसके आगे का भी अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि ऑन ए स्क्वायर handkerchief 9 circular design each of radius 7 centimeter are made। See figure 12.29 जो कि ये फिगर दर्शाया गया। Find the area of remaining portion of the handkerchief। ठीक है, तो आने का मतलब इसका ये है कि ये एक हमारे पास स्क्वायर हैंडकरचीफ है, यानी रुमाल है, जिसको हम रुमाल बोलते हैं। ये एक रुमाल है जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइन पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। और 9 सर्कुलर डिजाइन पोर्शन के अलावा, यानी ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है गैप, इस गैप का एरिया क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इन सब गैप का एरिया हमें निकालना है। तो इन सब गैप का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, कोई उपाय है? हम ये देख रहे हैं कि इस स्क्वायर शेप का एरिया हम निकाल सकते हैं। इफ वी फाइंड द dimension or side of the square, then you can calculate the area of square easily। यानी इसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं यदि इसका साइड हमें पता हो जाए। ठीक है ना, नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकेंड पॉइंट, ये डिजाइन पोर्शन का एरिया यदि हम निकाल लें, डिजाइन पोर्शन का एरिया निकाल लें, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैन बी फाइंड आउट टू सब्ट्रैक्ट दीज सर्किल्स एरिया ऑफ दीज सर्किल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में यदि एरिया ऑफ 9 सर्किल हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या निकल जाएगा, जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा ना। तो ये यदि निकल जाएगा तो हम देख रहे हैं पहले साइड ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि हमें साइड ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट हो, हाउ कैन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये जो सर्किल है एक दूसरे से क्या है, टच है। ठीक है ना, गैप दे के सर्किल नहीं है। तो ये हमारा रेडियस आर है 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो इसका डाया कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसका भी डाया कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। एंड अगेन इसका भी डाया कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। यानी 14 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 42। तो ये हमारा 42 जो आया 42, ये क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। तो ये साइड ऑफ स्क्वायर यदि मिल गया और एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए हमें रेडियस फाइंड आउट है, पता है पहले से, तो हम क्या करें, साइड को रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां से लिख दो कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, देख सकते हैं ना।
तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा हो गया 42 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 9 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 यही आएगा ना। यहाँ से 7 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 42 मल्टीप्लाई बाई 42 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1724, ये आएगा 1724, ये आ गया 1724 माइनस ये कैलकुलेट करोगे यानी मल्टीपल करोगे तो ये हमारा मिल जाएगा, कितना मिलेगा 1386, ये मिल जाएगा 1386। ये यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 338 cm स्क्वायर। तो इस तरह से रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आज हम क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन अभी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ लिख गया था 1724 जबकि ये आएगा 1764, ये सही है। और ये यदि चेंज हो गया तो हमारा आंसर में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 378 cm स्क्वायर। हेंस दीज आर द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो ये कह रहा है इन फिगर 12.30, ये फिगर रहा OACB is quadrant of a circle. OACB is a quadrant of the circle. ठीक है ना, with radius ON, हाँ ठीक है, with center ON radius 3.5. If OD is equal to 2 cm, find the area of number first quadrant यानी OACB। OACB का फर्स्ट में हमें किसका एरिया निकालना है, OACB यानी पूरे पोर्शन का एरिया हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल है, क्वाड्रेंट यानी फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्किल। ये माइंड में रखें, क्वेश्चन में हमेशा आ जाता है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। क्वाड्रेंट यानी फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्किल, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, 1/4 फोर्थ। ठीक है, तो ये यदि हम देखें तो इसका फार्मूला तो हम सीधे अप्लाई करते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का है। तो ये हम निकालें नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं, चलो अभी 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर यानी 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, क्योंकि ये पोर्शन जो खींचा गया है वो रेडियस OB या OA रेडियस मान के ड्रा किया गया है। ठीक है ना, ये है हमारा ये रेडियस मान के ये फिगर खींचा गया है। क्लियर, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट का एरिया, यानी एरिया निकाल के हम 90 डिग्री एंगल है तो ये यहाँ से कैंसिल करते 4 आ गया, 4 से इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगेन 2 से 22 को कर दो 11 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड कर दें। तो मल्टीप्लाई करें 4 से डिवाइड क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन चलो यहाँ 2 भी रहने दो। तो ये हमारा हो गया 7 11 यानी 77 डिवाइडेड बाई ये 8 cm स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया। ठीक है ना, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब ये कह रहा है शेडेड रीजन का, यानी इस रीजन को ये शेडेड कर दिया, इस रीजन को ये शेडेड किया गया है इन योर क्वेश्चन। तो शेडेड पोर्शन का यदि एरिया निकालना है तो देखें ये हमारा सेगमेंट भी नहीं है।
सेगमेंट यदि रहता तो ये मिलान हुआ होता, ये मिला होना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, तो ये सेगमेंट हो जाता। ठीक है ना। तो ये यदि सेगमेंट नहीं है, ये इस पोर्शन, तो हम उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से सबसे पहले फिगर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। यदि ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिए तो यू कैन फाइंड द अवे ऑफ सॉल्यूशन। ये हम देख रहे हैं, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाल लिया। अब हम ये यदि पोर्शन, ये जो दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का पोर्शन दिख रहा है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी BOD का एरिया, इफ यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ BOD निकाल लें और इसको हम क्वाड्रेंट के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहां से हम निकाल लें नंबर सेकेंड, वही हम करेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ठीक है। तो यहां से हम BOD का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, शेडेड रीजन का एरिया हमारा निकल जाएगा। तो यहां से हम कर दें 77 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इंटू 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां से इसको यदि हम कैलकुलेट कर लें तो ये कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 49/8, 49 डिवाइडेड बाई 8 cm²। ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लिए शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम यदि देखें तो ये कह रहे हैं, इन फिगर 12.31 ए स्क्वायर OABC इज inscribed in a quadrant OPBQ। ठीक है। If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region, use pi is equal to जो भी दिया है समथिंग 3.14। ठीक है। देखो हमने पहले ही बताया कि क्वेश्चन देखकर फर्स्ट यू क्रिएट ए कंसेप्ट इन योर माइंड। यदि फिगर को देखकर दिमाग में कंसेप्ट आ जाए तो इसके मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज फिगर को यदि देखा जाए इन जनरल माइंड से, विदाउट एनी कंसेप्ट इन योर माइंड, तो वो डिफरेंट टाइप का दिखेगा। ये पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या फाइंड आउट होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए फर्स्ट यू क्रिएट और जनरेट ए कंसेप्ट in your mind about the figure of your question। ठीक है ना। तब तो कहानी आगे बढ़ेगी, आसानी से बढ़ जाएगी। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, ये जो हमारा क्वाड्रेंट ड्रा है, जो क्वाड्रेंट खींचा गया है, वो क्वाड्रेंट OA को रेडियस मान के खींचा गया है क्या, नहीं, ये OP को क्वाड्रेंट मान के खींचा गया है। ठीक है। तो यदि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमें पता चल जाए तो हम इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, और पूरे क्वाड्रेंट का यदि एरिया निकल जाए तो क्वाड्रेंट के एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल जाएगा आसानी से। ठीक है ना।
यानी हम यदि पूरा इसका रेडियस हमें पता चल जाए तो ये रेडियस पता करने के लिए देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कुछ नहीं दिया। एक ओनली वन कंडीशन दे रखा है कि ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ले ओपी नहीं दिया, ओ क्यू नहीं दिया, ओ बी नहीं दिया। ओ बी देखो हमने एक नया शब्द जोड़ दिया ओ बी। इट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। ओ बी ये यदि हम लाइन खींच लें तो ये जो ओ बी होगा ये बराबर होगा ओपी के, यही बराबर होगा ओ क्यू के। यही हमारा क्वाड्रेंट का क्या है, रेडियस है। तो ये यदि माइंड में किसी के आ जाए ओ बी तो हम ओ बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ओ बी क्या है, ओ बी ये यदि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हम फॉर्म कर स्क्वायर है, पूरा शेप हमारा इंस्क्राइब जो शेप है अंदर का वो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड हमें पता है, स्क्वायर का साइड पता है ना, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं हम आसानी से, क्योंकि स्क्वायर का ये भी यदि 20 है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो ये हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूला लगा के देखे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 20√2। अब देखो इस तरह से हमें रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट भी फाइंड आउट हो गया। और ये 20√2 आने के बाद क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया ये अभी। यानी अब साइडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना हो तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर दें तो वो साइडेड पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 20√2 कहाँ से आया सबको पता है, क्लियर। अदरवाइज हम क्लियर कर दें, ये कुछ नहीं है, ये जो हमारा इस टाइप का स्क्वायर बन रहा है ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 20 यानी 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 800। 800 का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 20√2। तो ये हमारा आ गया है 20√2, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो गया है। अब यहां से निकाल सकते हैं फाइनली क्या, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, यानी 20√2 मल्टीप्लाई बाई 20√2 और माइनस 1/2 20 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये हो गया हमारा कितना, 10, ठीक है ना। नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हो गया सीधे 400। ये यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो आ गया 4 और रूट इससे ये कैंसिल कर दो तो ये हो गया हमारा 5। ये दोनों रूट मल्टीपल होके प्योर 2 हो जाएगा, यानी 200 और 200 की मीन्स ये हो गया 628 माइनस 400 इज इक्वल टू 228 cm स्क्वायर। दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आ गया, आया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का है, देखें तो ये कहा ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 21 cm एंड 7 cm।
ठीक है ना। एज शोन इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये यदि हम देखें तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, ये माइंड में आ जाना चाहिए। ये हमारा क्या दिख रहा है, ये सेक्टर ऑफ द सर्किल है, सेक्टर ऑफ द सर्किल। इसमें दो सेक्टर ऑफ द सर्किल दिख रहा है, एक तो बड़े रेडियस का जो ओ ए रेडियस का इसके द्वारा बना हुआ सेक्टर ऑफ द सर्किल है, और एक नीचे सी डी दिया है ना, ओ सी डी। तो ये इसका रेडियस दे रखा है इन योर फिगर 7 सेंटीमीटर। तो ये भी सेक्टर ऑफ द सर्किल ही है, ये स्मॉल सेक्टर ऑफ द सर्किल है और ओ ए बिग सेंटर ऑफ द सर्किल है। तो बिग सेक्टर ऑफ द सर्किल है, बिग सेक्टर ऑफ सर्किल माइनस स्मॉल सेक्टर ऑफ द सर्किल हम निकाल दे, सब्ट्रैक्ट कर दें ना, तो हम क्या पा जाएंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका। तो यहां से हम सीधे सीधे लिख दें कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, यहां लिख दे बिग माइनस स्मॉल डायरेक्टली, बिग माइनस, या बिग मत लिखो, लार्ज लिखो, लार्ज माइनस स्मॉल, ठीक है ना। यानी एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर एंड माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर हमें क्या करना है, निकाल देना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये यहां से हमारा क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई, इसमें पाई का कुछ रखने का वो दिया है नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम कितना 22 डिवाइडेड बाई 7। देखें, ये ध्यान रखें कि यदि क्वेश्चन में दिया हो कंडीशन यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हम वही वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज 22/7 रख लें, ठीक है ना। तो यहां से हमारा कितना हो गया, 21 मल्टीप्लाई बाई 21। अच्छे, नेक्स्ट हम यदि आगे चलें तो ये हो गया फिर अगेन 30 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हमारा आया। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो, अब ये पोर्शन हमारा कॉमन मिल रहा है ना, चलो ये कैंसिल ही कर दो। 1 7 से 1 7 क्या करते हैं, कैंसिल कर दिए, और कैंसिल करने के बाद यहाँ भी 1 7 से 1 7 चाहो तो कैंसिल कर दो। ये कितना हो गया 3। और ये इस पोर्शन को चलो ये भी ले लो, ये कितना आया 12, 0 से 0 12 आ गया। अब और कैंसिल होगा, इस 3 से इसको घटा दें तो ये आ गया हमारा 4 फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये आ गया कितना 12। तो ये इस तरह से इस पूरे के पूरे कटाने के बाद कैलकुलेट करो, और ये कैलकुलेट करने के बाद जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 3 नहीं 8 3 ये आएगा 308 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये किससे कटाए थे, 3 से कटाए थे, नहीं 4 से कटाए थे ना, ये 3 आया होगा, ये 3 आया होगा। अगेन कैलकुलेशन देख लें। नाउ ये कैलकुलेशन यदि देखें तो ये कैलकुलेशन करने से पहले देखें तो ये हमारा पोर्शन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको हम यदि कॉमन ले लें तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7, और ये इन ब्रैकेट का पोर्शन हमारा क्या बचेगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर,
अब ये यदि हम देखें तो ये बहुत ही आसान तरीका से कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हमारा वर्गांतर फार्मूला के फॉर्म में है, यानी एक बार 7 इसमें ऐड होगा, सेकेंड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 14। एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब इसको यदि हम कैंसिल आउट करना चाहें तो ये कितना हो गया 12 से यदि हम आगे कैंसिल करें तो ये कितना हो गया 4 से ये कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 3। अब हमें बचा कितना, ऊपर बच गया 22 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये हमारा आ गया 308 डिवाइडेड बाई 3 cm स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया है। दीज आर द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यदि देखा जाए तो ये कह रहा है इन फिगर 12.33, ये हमारा फिगर है 12.33 फिगर, ठीक है। तो इस फिगर के अबाउट में क्वेश्चन कर रहा है कि ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। तो ये क्वेश्चन है फिगर 12.33, ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABC is a quadrant, ABC is a quadrant। ये यहाँ सपोज करो ये हम यदि P ले लें, ठीक है ना, तो ये ABPC मान लें, ABPC is a quadrant of the circle। तो इसको हमें शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए यदि हम देखें तो ये एक हाफ सर्किल है, यानी ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन ये हाफ सर्किल है किस पर, डाया BC का, यानी डाया BC का हाफ सर्किल ये पोर्शन दिख रहा है। लेकिन ये यदि पोर्शन देखा जाए ABPC, ये क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस क्या है AB और AC, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइंड में कंसेप्ट जरूरी है बनाना, क्रिएट करना। फर्स्ट यू क्रिएट द कंसेप्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए देखो सबसे सिंपल कंसेप्ट है कि हमें सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने आता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इस पोर्शन का, ये जो हमारा सेगमेंट है, ये सेगमेंट है ना, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है। इस सेगमेंट का एरिया यदि निकल जाए तो इस सेगमेंट के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें एरिया ऑफ हाफ सर्किल, तो शेडेड पोर्शन के एरिया क्या होगा, निकल जाएगा ना। तो सबसे पहला स्टेप में हम एरिया ऑफ सेगमेंट यानी BPC इसका एरिया निकालेंगे, और ये एरिया यदि निकल जाए तो दीज एरिया सब्ट्रैक्टेड टू या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ हाफ सर्किल, देन यू कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हम निकालें एरिया ऑफ फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट में यदि हम निकालें तो ये कैलकुलेट करेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, इसको हम P मान लिए हैं। तो BPC इसका एरिया हम निकालना चाह रहे हैं। इसका एरिया निकालने के लिए सेगमेंट का BPC इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट
एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हम इस सेगमेंट के एरिया फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी बीपीसी। तो इसका एरिया निकालने के लिए ये जो पूरा सेक्टर का एरिया है, इस एरिया से हम राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये निकलेगा। और ये यदि निकल गया तो हाफ एरिया ऑफ हाफ सर्किल बड़े वाला बिग सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ हाफ सर्किल में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट, तो साइडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर यानी 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर यानी बीसी या एबी दिया है क्या, यस 14 सेंटीमीटर दिया है ना। रेडियस ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये हमारा आर दे रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम यदि वैल्यू रखें तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यानी 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 14 मल्टीप्लाई बाई 14, ये हो गया ना। ये यदि हम करें तो ये हमारा कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 56। ये हम यदि कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारा 56 यानी 145 माइनस 98, ये आ जाएगा 145 माइनस 98 इज इक्वल टू 56। ये कैलकुलेट करोगे तो 154 माइनस 98 ये आ जाएगा 98। ठीक है ना, ये आ गया, देखो ये 7 हो गया, 14 7 98, ये आ गया 98। और ये यहाँ से हम कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा 4 से कर दे हम, ये कर दो, ये हो गया 2 से ये आ गया 2 से ये हो गया 2, देखो ये आ गया 154 22 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 154 माइनस 98 56। तो ये जो 56 आया ये क्या, ये 56 क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, नहीं एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया है। सब एरिया ऑफ हम क्या निकालेंगे, साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन यदि निकालना चाहें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हाफ सर्किल, एरिया ऑफ हाफ सर्किल निकालना चाहेंगे ना। तो एरिया ऑफ हाफ सर्किल निकालने के लिए हमें बड़ा ये पोर्शन है जो हाफ सर्किल बना है, इसका डाया या रेडियस नहीं पता है, ये हमारा डाया या रेडियस होगा, इसके लिए होगा ना। तो इसका ये यदि 14 है, ये 14 है, तो ये 14√2 होगा। ठीक है, और ये 14√2 होगा, तो यहाँ से एरिया ये निकालें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ सर्किल हम यदि निकाल रहे हैं तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 14√2 मल्टीप्लाई बाई 14√2 और माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा अभी कितना आया था 56। अगेन ये कैलकुलेट यदि करें हम तो ये देखो ये हमारा प्योर 2 हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्योर 2 इससे क्या हो गया कैंसिल, ये 7 से ये कितना हो गया 2, और ये अगेन फिर हम कैलकुलेट करके चलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 98 cm²। ये कितना आएगा, ये आएगा 154 माइनस 56 इज इक्वल टू 98 cm² इज इक्वल टू 98 cm²। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर 12.3। तो ये क्वेश्चन यदि हम देखें, क्वेश्चन अच्छा है, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है तो करने में क्या लगेगा, मूड बढ़िया रहेगा। तो ये यदि देखा जाए तो है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर सो ऑन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। इसको यदि हम देखें तो ये कुछ नहीं है, देखो ये दो क्वाड्रेंट हैं जो कि आपस में क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, सटा के रख दिया गया है। एक क्वाड्रेंट ये है और सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन पोर्शन बना है, लेकिन हमें किसका एरिया निकालना है, डिजाइन पोर्शन का एरिया निकालना है। तो डिजाइन पोर्शन का एरिया यदि निकालने के लिए हम देखें तो फर्स्ट में हम हाफ को क्या कर दें, रिमूव कर दें। देखो आधे को हमने रिमूव कर दिया, आधे पोर्शन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यदि हम आधे पोर्शन को रिमूव कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन, ये हाफ डिजाइन पोर्शन जो रिमेन है, बचा है, ये हमारा निकलेगा किस चीज से, ये क्या कहलाता है, ये सेगमेंट ऑफ द सर्किल है ना। तो ये सेगमेंट ऑफ द सर्किल हाफ निकाल लें। अगेन इस पोर्शन का सेगमेंट ऑफ द सर्किल यदि देखा जाए तो सेम आएगा, यानी एक सेगमेंट ऑफ द सर्किल निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें हम, तो ये कंप्लीट डिजाइन का एरिया क्या होगा, निकल जाएगा ना। तो हम यहां से निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये निकलेगा ना, ये निकलेगा। तो ये यहां से हम वैल्यू पुटअप करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल, जैसा कि अभी हमने यहां से समझाएं। तो यहां से सेगमेंट हमें निकालने आता है, सिंपल सी कहानी है। तो ये 2 तो हो गया हमारा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ, यहां से हम अब लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, हमें पता है ना क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमारा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ये हमारा एरिया ऑफ क्या निकल गया, सेक्टर निकल गया, माइनस 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 8 ये आ गया। ये कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 7। ये पूरा हम यदि कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 7 cm स्क्वायर, ठीक है। ये यदि कैंसिल करना चाहें तो आसानी से हो जाएगा। ये हो गया 4 से इसको कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया 2 हो गया। यानी ये कैलकुलेट करें तो यहां से ये कैंसिल कर दो, ये हो गया 4, ठीक है। और ये फिर कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। अंदर का कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 128 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। ये आएगा 128 डिवाइडेड बाई 7। हेंस डबल दोनों साइड में है ना हमारा सेगमेंट,
तो बोथ सेगमेंट एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट हम कंप्लीट डिजाइन पोर्शन के लिए यहाँ लिख रखे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कंप्लीट डिजाइन का एरिया क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से ये वीडियो यदि बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो, अच्छा लगे, आसान साबित करे, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें। साथ ही ये वीडियो हमारे फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर के फेसबुक ग्रुप से भी, वहां से भी इस वीडियो का अवलोकन किया जा सकता है। तो कृपया वहां भी इस ग्रुप पर भी जाएं, जाके वहां से इसमें ज्वाइन हो जाएं, ताकि ये वीडियो कंटिन्यूअस आपको क्या होता रहे, प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए समय का क्या करें, इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में बी अपलोडेड टुडे और टुमारो। मेंसुरेशन चैप्टर मेंसुरेशन, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।